वेलकम बैक बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 धातु है धातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? Cu, Mg, Ca या Pb? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉपर, जो जिसके तार बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा पोटेशियम यानी कि के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी धातु है जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं एक बार और। निम्न में से कौन सी धातु है जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? तो इसका आंसर आ जाएगा Au यानी कि गोल्ड। ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती, उच्च ताप भी हो जाए तो भी ये अभिक्रिया नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Na तथा K धातु तेजी से अभिक्रिया करता है गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ, भाप के साथ या इनमें सभी के साथ? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ठंडे जल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पोटेशियम, तैरने लग जाती है। ए इसका आंसर हम लोग देंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लोहे को जंग में लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, गैल्वेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका आंसर आ जाएगा Cu। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? तो इसका आंसर ए देंगे हम लोग, एनोड पर मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? तो इसका आंसर आयोडीन आ जाएगा। आयोडीन एक चमकीला अधातु है, याद रखिएगा। आयोडीन एक चमकीला अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा अधातु अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका आंसर आ जाएगा बी। एक्चुअली ये धातु होगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। तो सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील है वो यहाँ पर Na हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीजन परमाणु के महत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 6, 2 8 6 होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ऑक्सीजन का बनाएंगे तो 2,6 आएगा। तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है लास्ट वाले सब शेल में, तो वो 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट पीतल है, तो पीतल एक मिश्र धातु है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, द्रवित रूप में पाया जाता है ब्रोमीन जो होता है। निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका आंसर आ जाएगा लिथियम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो इनमें से आयनिक यौगिक कौन सा है? CaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन अधातु है? तो इसका आंसर आ जाएगा ये Sb। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होगा? तो क्रोमियम का एनोडीकरण द्वारा, पेंट करके, या यशद लेपन द्वारा? तो इसका आंसर आ जाएगा यशद लेपन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, जब NaOH जल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनाता है? तो इसका आंसर बी आ जाएगा, NaZnO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा एक, क्लोरो क्षार अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 20, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण निम्न में से किस अभिक्रिया के द्वारा होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, धातु के गलित विद्युत अपघटन द्वारा। तो इसका आंसर सी देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, कॉपर धातु में उपस्थित आर्द्रता और कार्बन डाई ऑक्साइड के अभिक्रिया करता है जिससे उसकी सतह पर भूरा रंग समाप्त होकर उस पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये हरा रंग क्या है? तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। जो हरा रंग चढ़ा है या फिर हरा रंग आया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जिंक ऑक्साइड के कार्बन को गर्म करने पर जिंक की प्राप्ति होती है, तो कार्बन क्या है? जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करने पर जिंक की प्राप्ति होती है। तो इसमें कार्बन के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में पूछा गया है। तो अपचायक है, उपचायक है, ये और भी दोनों है, या फिर ये सभी उत्तर सकते हैं। तो अपचायक इसका आंसर देंगे बच्चों। इसका आंसर आ जाएगा अपचायक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, उच्च अभिक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति कौन सी विधि द्वारा की जाती है? तो गलित धातु के वैद्युत अपघटन द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भूपटल में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इसका आंसर बी देंगे हम लोग, चांदी, Ag। ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलता है। कार्बन का कौन सा अपरूप अत्यधिक कठोर होता है? तो इनमें से पहचानना है आपने कि कौन सा सबसे ज़्यादा कठोर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हीरा। क्वेश्चन नंबर 27, शनिवार को गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिणत हो जाता है,
इसे पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की या विद्युत के चालक हैं। बिल्कुल सही, बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित हैं? ये तो हर कोई जानता है, इसका आंसर हो जाएगा बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, SI, GAS और SB तत्व कहे जाते हैं, तो इनको उप धातुएं बोलते हैं। याद रखना बच्चों, इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? उप धातुएं बोलते हैं। अधातुएं आवर्त सारणी के किधर स्थित हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ए, दाईं ओर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, Ti, क्रोमियम, Mn और Zr धातुओं को कहा जाता है, तो इसको सममारिक धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सममारिक धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं? तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है? तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। नेक्स्ट, सोने का धात्विक चमक कैसा है? तो ये तो हर कोई जानता है, पीला वर्ण है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये काले धब्बे किस चीज़ के हैं? तो ध्यान रखना, ये हैं सिल्वर सल्फाइड के ही काले धब्बे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थान से बने यौगिकों को हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। ध्यान रखना, आयनिक यौगिक कहते हैं। निम्न में से कौन सी अधातु है? तो आपने पहचाननी है इनमें से कौन सी अधातु है, तो यह आ जाएगा H अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हीरे का गलनांक तथा क्वथनांक हमेशा क्या होंगे? उच्च होंगे जी, क्योंकि बहुत कठोर है और सबसे ज़्यादा क्वथनांक और गलनांक दोनों इसके उच्च होंगे। अम्लीय CuSO4 का विद्युत विच्छेदन कराने पर शुद्ध तांबा जमा होता है। कहाँ पर जमा होता है? जल्दी पहचानिए। तो इसका आंसर याद रखना, कैथोड पर ही जमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अम्लीय कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत विच्छेदन कराने पर कॉपर सल्फेट का विलयन होगा विद्युत अपघट्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अविलय अशुद्धियां एनोड की तली पर विक्षेपित होती हैं। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? तो इस चीज़ को याद रखना, पंख कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है शुद्ध कर्मक। याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा ए, शुद्ध कर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सिल्वर को वायु में खुला छोड़ देने पर किस तत्व से अभिक्रिया करती है जिससे उसकी सतह काली हो जाती है? तो भाई ऑक्सीजन से ही तो अभिक्रिया करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, लंबे समय तक लोहे की कांटे यानी कि कील को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? तो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। वही रस्टिंग ऑफ आयरन वाला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वह प्रबलता और ज़्यादा कठोर हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मिश्र धातु कांसा होते हैं तो विद्युत के कुचालक होंगे। याद रखिएगा, ये विद्युत के कैसे होंगे? कुचालक। 48 क्वेश्चन है हमारे पास, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो क्षार बनाएंगे बच्चों, याद रखना, क्षार बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, धातु के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्षार कहा जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाएंगे? तो क्षार ही बनाएंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आगे बढ़ते रहें, याद करते रहें, और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। जल्द ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब